हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 24 अगस्त 2024 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का शिफ्ट सेकंड में आया हुआ पेपर। तो चलिए एक एक करके अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए शुरू करती हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि ABC का कोड है Z, Y और X तो DEF का कोड क्या होगा? तो DEF का जो कोड है वो हो जाएगा WVB। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, असमान संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो असमान संख्या युग्म जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समतल प्लेन एक नियमित चतुष्फलक का इस तरह से प्रतिच्छेदन करता है कि प्रतिच्छेदन का समबाहु त्रिभुज बनता है, ऐसे कितने समतल ऐसा कर सकते हैं? तो ये जो काटने वाला ये प्रश्न हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न है, चार मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम के दाईं ओर है और एमी टॉम के बाईं ओर है, लेकिन उसके बगल में नहीं है। रिक एमी और टॉम के बीच में है, सबसे दाएं कौन बैठा है? तो सबसे दाएं जो बैठा है वो है ऑप्शन बी सैम। अगला प्रश्न है, अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उस 920 में बेच दिया, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 15%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 3, 5, 7, 9, 11, इसमें जो है विषम जोड़ा बताना है। विषम जो बेजोड़ है उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9। अगला प्रश्न है, एक आकृति दी गई है, इसमें क्या करना है? पहचानना है कि आकृति को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आकृति जो है ये पूरा वर्ग है, इसको बनाने के लिए कौन सा ऐसा टुकड़ा जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? तो देखिए ये वाली आकृति इस तरीके से देखिए इसको, तो ये वाला जोड़ा इधर लग जाएगा बीच में और ये वाले साइड में लग जाएंगे, तो ये जो ऑप्शन डी है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए विषम को ज्ञात कीजिए। विषम को देखते हैं। देखिए ये दोनों नीचे की तरफ है त्रिभुज, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये दोनों नीचे की तरफ, लेकिन इसमें देखिए एक ऊपर एक नीचे, तो यही हो जाएगा विषम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। ये 64, 57 और इसमें x की आपको वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू है वो हो जाएगी ऑप्शन बी 43। अगला प्रश्न देखिए, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या इसमें ज्ञात करनी है, तो इसकी अगली संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 205। अगला है विषम जोड़े को ज्ञात करें। बर्गर, पिज़्ज़ा, कुकीज़, ये सब क्या है? ये तो ठोस में हो जाएगा। मिल्क शेक जो है वो है लिक्विड, तो ये अलग हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं, इसकी आकृति बतानी है। अगली आकृति बतानी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5 वाली आकृति आएगी, तो 5 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगली आकृति होगी। तो अगली आकृति जो होगी वो देखिए इसका मिरर इमेज ये, तो फिर इसका मिरर इमेज हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, विषम को पहचानना है। तो इसमें भी क्या है? विषम को देखना है। तो चलिए देखते हैं विषम कौन सा है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर F38। अगला प्रश्न देख लेते हैं, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो जो 16 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भांजी। ऑप्शन डी जो है भांजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विषम को पहचानना है। तो विषम जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 63। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पासे वाला प्रश्न है ये। तो इसमें बताना है कि एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदुओं वाले पासे के फेस के विपरीत वाले पासे के फेस पर कितने बिंदु होंगे। तो 3 के विपरीत जो बिंदु होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी 5। अगला देख लेते हैं, एक लड़की को इशारा करते हुए विनोद ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। विनोद से उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी कजिन है। ये देखिए यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो ये ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हिंदी के एक करके प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस पर उसकी दृष्टि सदा नीचे रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। अगला देखते हैं, किसी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी मृदुल। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो हम अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। अगला है व्यवहार की मृदुलता। तो वो है नम्र और उच्चाशय बनाती है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रयुक्त होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी अद्भुत रस। अगला है निम्नलिखित में सही लोकोक्ति। तो सही लोकोक्ति है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी।
सही कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो वो हो जाएगा अवधि और अवधि। चरण कमल में कौन सा समास है, तो चरण कमल में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। सरोज शब्द का पर्यायवाची, सरोज का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद। अगला देख लेते हैं। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अव्यक्त करने वाला सही कहावत, तो वो हो जाएगा दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। तो अब अस्थिर विचार है ना, दुविधा के चक्कर में ना माया मिली ना राम। अगला देखते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, तो सही अर्थ वाला युग्म हो जाएगा आकर और आकार, यानी कि खान और आकृति। अगला देखते हैं। मनोबल में कौन सी संधि है, तो मना धन बल होगा इसका, यानी कि ऑप्शन ए विसर्ग संधि हो जाएगी। विग्रह की दृष्टि के लिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, तो कौन सा अनुचित है, तो वो हो जाएगा देश पर निकाला, जबकि होना चाहिए देश से निकाला। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है ऑप्शन डी 52। अगला है घा का उच्चारण स्थान, यानी का खा गा घा, तो का वर्ग में है, इसका सही उत्तर जो ऑप्शन सी कंठ। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, घुड़दौड़ यानी कि घोड़े की दौड़, ये हो जाए, इसका सही उत्तर जो ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अगला है अंधा युग किसकी कृति है, तो वो है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती की। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया था इनको भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। हिंदी की ठा ध्वनि, हिंदी की ठा जो ध्वनि सारी होती है, ये होती है मूर्धन्य ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो पर्यायवाची का कौन सा सही नहीं है, तो वो हो जाएगा समुद्र और आदित्य। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है, तो वो होती है ऑप्शन डी 11 मात्राएं। अगला प्रश्न है हमारा, के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है। अगला है इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रिय। अनुरूप में कौन सा समास है, तो देखिए इसमें अनु अव्यय लगा, तो ऑप्शन ए अव्यय भाव समास है। अगला देख लेते हैं। लोकयतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत को। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द देखिए दया मांगी, माया मिली, भाषा बोली जाती है, यानी कि आभार उसका सही उत्तर हो जाएगा, ये है पुल्लिंग शब्द। पशु पाशु पन का क्रम से सही अर्थ, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जानवर मूल्य प्रतिज्ञा। आ उपसर्ग से बना शब्द है, तो आ उपसर्ग से बना शब्द है ऑप्शन डी अथाह। अगला है अमीय का पर्यायवाची, तो ऑप्शन सी सुधा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए पवन। अगला है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी गीदड़ी। अगला प्रश्न है। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है यानी कि अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब तो अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं इसे। अगला है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है, यानी कि आसन्न भूत जो अभी अभी घटित हुआ है, यानी कि मोहित स्कूल पहुंच चुका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है, तो वो है सीता और गीता पढ़ती, यानी कि और यहाँ पे समुच्चय बोधक है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द, तो उसको कहते हैं ऑप्शन डी कृपण। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा, एक सेकेंड इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। तो प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 841। अगला एक ट्रेन वाला प्रश्न दिया गया है, तो इसका सही ये जो प्रश्न है, ये देखिए ये प्रश्न है गणित से, तो इसमें गणित और रीजनिंग के कुछ प्रश्न क्या है मिक्स करके दिए हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 39 सेकेंड। एस बी का देवर है, तो यहाँ से फिर से देखिए रीजनिंग के प्रश्न शुरू हुए। तो एस बी का देवर है, पी एस और टी का पिता है, टी एम का पिता है, तो वी आर की क्या है, तो जो वी हो जाएगी वो आर की क्या हो जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ससुर। अगला है। नमिता प्रिया से लंबी लेकिन माधुरी इतनी लंबी नहीं है, रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, उसमें से तीसरा सबसे लंबा कौन, तीसरा सबसे लंबा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रीना। अगला है। इस अनुक्रम में अगली संख्या आपको बतानी है, 1 2 6 24 120, तो अगली संख्या जो होगी वो हो जाएगा ऑप्शन ए 720। अगला है 6 24 60, इसमें भी अगली संख्या आपको बतानी है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 210। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है P 4 9 T 4 Z 64 के, इसमें क्या है असमान
पद देखना है जो इस सीरीज से मैच नहीं कर रहा है पूरी से, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी K9। चलिए आदर्श सादृश्य को पूरा करना। ऑक्सीजन जलाने का काम करती है तो बुझाने का काम कौन करेगा, वो करेगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले यानी कि पिछड़े उलट क्रम में लिखते हैं, उल्टे में लिखते हैं, तो दाएं से छठे अक्षर से बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, तो जो 13वां अक्षर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी S। अगला है यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार होगा तो उस महीने की 20 तारीख को 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो 3 दिन बाद जो दिन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी सोमवार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 लड़कियां हैं, ये सारी क्या है, एक वृत्ताकार उसमें बैठी हुई हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, P के बाएं कौन है, तो P के बाएं है जो वो हो जाएगा ऑप्शन सी Y। अगला देखते हैं। यदि कोई पक्षी पूरब से पश्चिम की ओर उड़ रहा है तो वह किस दिशा में उड़ रहा है, तो वह किस दिशा में उड़ रहा है, अगर पूरब से पश्चिम है तो वह उड़ रहा है पश्चिम दिशा में। अगला है श्रृंखला 2, 5, 10, 17 को पूरा करना है, तो ये 2, 5, 10, 17 पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर, वो आ जाएगा ऑप्शन सी 28। कुछ बच्चे 26 भी लगाए होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि विषम वाला जो नंबर होगा ना उस तरीके से फॉलो किया, 2 तरीके से ये सीरीज़ फॉलो हो रही है। चलिए इसका सोल्यूशन बाद में बताएंगे। 2 तरीके से फॉलो हो रही है तो कुछ लोगों का हो सकता है 26 भी अगर आंसर लगाए तो वो ठीक जाए। अगला देखते हैं। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान बताना है, तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। अगला प्रश्न है। एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 15 किलोमीटर के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, किस दिशा में, वो है ऑप्शन सी 30√2 किलोमीटर उत्तर पूरब में। अगला देख लेते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के आधार पर आपको क्वेश्चन करना है, तो ये ग्राफ के क्वेश्चन का जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है W x और y की माँ है। W क्या है, x और y की माँ है। Z x का पति है, तो Z के लिए W क्या है, तो Z के लिए जो W है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7, वो हो जाएगी क्या, 7 इसकी हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों में घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके, तो वो संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न देखते हैं। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ऑप्शन ए 55.55%। अगला प्रश्न है। जब हम लंबी विभाजन विधि से 2 संख्या को मतलब समावर्तक ऐसे की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4 और 2 होते हैं, तो इन 2 संख्याओं को ज्ञात करनी है। तो जो हम इन 2 संख्याओं को ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएंगी हमारी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1840। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक 29 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की हमें लंबाई बतानी है, तो वो लंबाई इसकी हो जाएगी ऑप्शन ए 90 मीटर। अगला देख लेते हैं। रुपये 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है, तो जब इस चक्रवृद्धि ब्याज पे जो जमा कर रहे हैं तो मूल राशि हमारी हो जाएगी एक सेकेंड, वो हो जाएगी रुपये 40,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ कृषि श्रमिक की औसत आय रुपये में S है, अन्य श्रमिकों की आय जो है वो T है। यदि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी है, तो वो हो जाएगी 11S + T/12। अगला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले जिनमें से 2% मत अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% है। नामांकित मतदाताओं की आपको कुल संख्या बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16,800। अगला प्रश्न है। 225 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा, तो वो कितनी दूर तक भागा होगा चोर, तो वो भागा होगा ऑप्शन बी 1000 मीटर तक। अगला देख लेते हैं। एक क्रिकेटर की 64 पारियां अगला प्रश्न। एक क्रिकेट की 64 पारियों में रनों को एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया।
इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा? तो इसके जो रनों का औसत होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 128। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% पर रुपये 4,840 हो जाने वाली मूल राशि क्या है? तो वो है ऑप्शन बी रुपये 4,000। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। उन्हें एक साथ कार्य करना शुरू किया, तो एक साथ जब कार्य करना शुरू किया तो क्या है कि 4 दिनों बाद वाई को छोड़ना पड़ा कार्य, और एक्स ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये आपको बताना है। तो पूरा कार्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28/3 दिन में। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के लिए कार्य करता है। सुरंग बनाने का कार्य का जिम्मा लेता है, 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना होगा ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो? तो उसे करना होगा ऑप्शन डी 75 पुरुष को। चलिए आंसर देख लेते जल्दी। आप लोग भी अपने चेक करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर क्वेश्चन जो है सही हुए। अगला है, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर देता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% की शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4,092 अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ होता है। 25% का उसे लाभ हो रहा है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? तो इसकी जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18,600। अगला है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1,200 रुपये अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4,800 रुपये। अगला देख लेते हैं। इसका जो है महत्तम समापन SCF निकालना है, तो वो हो जाएगा 2 3 पे घात 2 और 5, ये हो जाएगा। इसका LCM बताना है, तो LCM जो है इसका हो जाएगा 5760, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 2 व्यक्तियों की एक की संपूर्ण वेतन लब्धियाँ बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात होगा? तो अनुपात हो जाएगा इनका ऑप्शन ए 12:11। अगला देख लेते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ हो रहा है उसे। तो वह अंकित मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? यदि वह क्या है अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 80%। अगला देख लेते हैं। एक गाँव के व्यापार मेले में एक आदमी 5,125 की कुल राशि में घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। वह उसने घोड़े को 25% लाभ पर और उनको 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवर का मूल्य पर समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था? तो सस्ते जानवर का जो क्रय मूल्य था वो था ₹2,000, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी ऑप्शन डी शशि थरूर ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। G20 देशों में जी का अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ है ग्रुप। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो वो किया गया है प्रयोग सिद्ध। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित है, तो ये योजना जो है वो संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं। देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑप्शन बी राजस्थान। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है जो है वो है ऑप्शन सी बुलंदशहर में। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा वो हो जाएगी पौंड स्टर्लिन। ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस है जो अवरक्त विकिरण अवशोषित व उत्सर्जित करती हैं, ये हो जाएगा इसका। अगला है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या वो हो जाएगी GSTIN। साइबर सुरक्षा भारत पहले किस वर्ष शुरू की गई? भारत पहल जो है वो 2018 में शुरू की गई। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शांति दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो है 21 सितंबर को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? तो सबसे बड़ा जो खाद्य उत्पादक है वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था 28 सितंबर 1993 को। अगला है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की तो वो कहा जाता है डिजिटल इंडिया।
किस प्राचीन भारत ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान, तो वो बोला जाता है ऑप्शन बी चरक संहिता को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना की गई है, तो वो की गई है अनुच्छेद 243 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिन को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 मार्च को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। SAC कोड में कितने अंक होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन डी 6 अंक। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना, वो ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है, तो ये है रासायनिक हथियार सम्मेलन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैप्टन बाना सिंह को। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तरी अंडमान। NOOA का मतलब क्या है, NOOA का मतलब है वो हो जाएगा आपका एक सेकेंड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी असम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला है, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की है, तो वो की है UAPA ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ऑप्शन डी यूक्लिड को। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, इसका प्राथमिक लाभ है प्रदर्शन को मापना। अगला है, वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी सफ़ेद धन। अगला देते हैं। अगला प्रश्न 127 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, तो ये दर्शाता है ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। अगला है, पेनिसिलिन की खोज, तो ये की है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है, तो इसका क्या महत्व है, इसका महत्व है कि रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संबंधित शब्द ज्ञात करना है, तो अभाज्य और भाज्य हो जाएगा, तो विषम और सम हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ से कुछ है फिर से रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको भी देखते हैं करके। तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स के लिए कौन सा कोड बताना है, तो मैथमेटिक्स का उपयोग करके, अच्छा मैथमेटिक्स का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन सकता ऑप्शन डी मैटर। ठीक है, अगला है, सादृश्य को कुत्ता कैनल में रहता है, तो शेर कहाँ रहता है, शेर रहता है ऑप्शन डी मान में, वर्णों में। अगला देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा आपको ये बताना है, तो इसमें क्या किया गया है, बीच वाले को पावर बना दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 61 के पावर 2। अगला प्रश्न देखिए, P और Q वाले ये पूरा रिलेशन दिया गया है, इसी के आधार पर आपको इसका मान बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5897। अगला देख लेते हैं। ये श्रृंखला में लुप्त पद बताना है, श्रृंखला का जो लुप्त पद है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए A2EI, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस दी गई संख्या में लुप्त पद आपको बताना है, तो जो ये संख्या दी गई है इसमें क्या है, लुप्त पद आपको बताना है, तो लुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 101। ठीक है, 101 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एना जो है 15 मीटर दक्षिण की ओर चली, फिर दाएं मुड़ी और 20 मीटर और चलती है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो जो एना है वो किस दिशा में और किस शुरुआत में कितनी दूरी पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 मीटर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये फिर से सीरीज दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बार भी, 2 बार, 3 बार, अब 4 बार भी, अब आएगा 5 बार भी, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ये पूरा एक प्रोसेस दिया गया है, इसको पढ़िएगा आराम से। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा, दोनों परीक्षाओं की कठिनाई स्तर के आधार पर तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, ये वाला नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप दोनों परीक्षाओं का कठिनाई स्तर लगभग समान था, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दो परीक्षाओं का स्तर समान मिलेगा। अगला है कौन सा भारत, हरियाणा और विश्व के बीच के संबंध है। तो जो विश्व में है भारत और भारत में है हरियाणा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये वस्तुएं आपको बतानी है, लाल वस्तुएं कितनी होंगी। तो लाल वस्तुएं जो हो जाएंगी उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। अगला देख लेते हैं, इसमें ये ग्राफ है, तो इसमें क्या है, कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी के क्षेत्र का कोड बताना है। तो कॉफ़ी है वाइट वाली, यानी कि 20% है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 72। अगला देख लेते हैं, सेगमेंट के लिए क्या कोड होगा। सेगमेंट के लिए जो कोड होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये चिन्ह वाला ही प्रश्न है, चिन्हों को बताना है जिस हिसाब से बदले हुए बताए गए उस हिसाब से। तो इसका सही उत्तर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 40। एक आदमी को इशारा करते हुए कल्याणी बोलती है कि उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है। तो वह आदमी जो है कल्याणी का क्या है, भतीजा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 148। निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ अन्य 4 विकल्पों के रूप में दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो वो फॉर्मेशन के अक्षरों का उपयोग करके किसको नहीं बनाया जा सकता, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर। अगला है, सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी और फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगी। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर कर चली। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में था। तो सीमा का जो घर था वो था दक्षिण पूर्व दिशा में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 150 नंबर प्रश्न, जो कि इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -21। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।